बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर में बिहार पॉलिटेक्निक में पूछे गए प्रश्नों का विस्तृत हल दे रहे हैं। इसमें फिजिक्स का क्वेश्चन 60 से आगे यानी 61 से आगे हम सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 61 बिहार पॉलिटेक्निक 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 मीटर लंबाई वाले एक धातु के तार का प्रतिरोध 40 ओम है। यदि तार का व्यास 1 मिलीमीटर है तब इस तापमान पर धातु की प्रतिरोधकता लगभग होगी। देखिए फार्मूला हम जानते हैं, तार का प्रतिरोध R बराबर होता है रो L बाई ए, जहाँ की हमें प्रतिरोधकता रो बराबर हम कह सकते हैं, सबको दूसरी तरफ ले जाएं, प्रतिरोध R इंटू ए बाई एल। यहाँ पर R का मान मालूम ही हमें दिया हुआ है। प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध 40 ओम, लंबाई L दिया हुआ है 2 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर कह रहा है तार का व्यास 1 मिलीमीटर है। तो व्यास जब 1 मिलीमीटर है तो त्रिज्या इसका आधा होगा, 1/2 मिलीमीटर। हमें SI यूनिट में यानी मीटर में लिखने के लिए हम लिख सकते हैं त्रिज्या, ये अनुप्रस्थ काट A बराबर हो जाएगा पाई R स्क्वायर, अर्थात इसके जगह पे हम लिख सकते हैं पाई के जगह पे 3.14, R स्क्वायर की जगह पर 1/2 मिलीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ मीटर, और इसका स्क्वायर, क्योंकि ये तो R का मान निकला तो आप सबका मान भर करके रो का मान हम निकाल सकते हैं। तो R के जगह पे 40, A के जगह पे 3.14 और 1/2 को 2 बार आप गुणा करेंगे तो नीचे 1/4 आ जाएगा, 4 को नीचे कर दें और 10⁻³ को वर्ग करेंगे तो 10⁻⁻6, L के जगह पे 2, इतना आ जाएगा ओम मीटर में। काट दें, 4 दें कि 40, 2 × 10, गुना कर दें, 5 × 3.14 करेंगे तो 14 × 5 = 70 पॉइंट और 5 दिया 15.70 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। इसे हम लिख सकते हैं 1.57 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर। यही इसकी प्रतिरोधकता होगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एक विद्युत फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है? दिए गए ऑप्शन में से लंबाई महत्वहीन है। फ्यूज का तार कितना लंबा होगा ये मायने नहीं रखता है, उसकी त्रिज्या मायने रखती है, विशिष्ट प्रतिरोध मायने रखता है, और वो उसमें कितनी धारा तक प्रवाहित की जा सकती है। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा, लंबाई महत्वहीन है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम एवं विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट वाले एक सेल को 3.9 ओम प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। सेल द्वारा 5 मिनट में दी गई ऊर्जा कितनी है? एक सेल है, एक प्रतिरोध 3.9 ओम का है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम, इसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट। तो कह सकते हैं 3.9 ओम और 0.1 ओम दोनों श्रेणी क्रम में है, अर्थात कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, दोनों का योग कर दें, 3.9 ओम प्लस 0.1 ओम बराबर आ जाएगा 4 ओम।
तो इससे बहने वाली धारा I का मान क्या हो जाएगा, यह हम जानते हैं V/R। V की जगह पे 2, R की जगह पे 4, अर्थात 1/2 एम्पियर। तो कितनी ऊर्जा व्यय होगी, हम जानते हैं ऊर्जा व्यय बराबर होता है I² RT। I² की जगह पे 1/4 हो जाएगा, 1/2 का वर्ग करेंगे, R की जगह पे 4 और T की जगह पे 5 मिनट है, इसको सेकेंड में बदलेंगे, 5 × 60। और एनर्जी को जूल में मापा जाता है तो जूल होगा, 4 4 कैंसिल, 5 × 60 करेंगे, ये आ जाएगा 300 जूल, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, एक छल्ले से धातु की 5 गेंदें सिल्क के धागे से अलग अलग टंगी है। गेंदें 1 2 2 5 एक दूसरे को आकर्षित करती है, जबकि गेंदें 1 3 व 4 5 एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो गेंद 2 पर आवेश के बारे में निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये क्या होगा, गेंद ऋणावेशित होगा, उदासीन होगा, धनावेशित हो गया, या जानकारी अपूर्ण है। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया है। हम जानते हैं आवेश के बारे में कि अगर दोनों सेम आवेश रहेगा, निगेटिव और निगेटिव, तो ये दोनों को आकर्षित करेगा, या पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो आकर्षित करेगा। लेकिन यही जब उल्टा रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव रहेगा, तो दोनों को प्रतिकर्षित करेगा। 1 2 और 2 5 एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, अर्थात कह सकते हैं कि 1 2 और 5 पर एक तरह का आवेश है। अब कह रहा है 1 3 प्रतिकर्षित करता है, मतलब 1 पे जिस तरह का आवेश है 3 पे उसका जस्ट उल्टा होगा। फिर कह रहा है 4 5 भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित, मतलब 5 पे जैसा है उसका जस्ट उल्टा 4 पे होगा, अर्थात 2 तरह का आवेश। 1 2 5 में एक तरह का आवेश, 3 4 में एक तरह का आवेश। तो कह रहा है कि 2 में किस तरह का आवेश होगा। यहाँ पर ये नहीं निकाला जा सकता कि 1 2 5 में धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा, दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन जो भी होगा उसका उल्टा 3 और 4 में होगा, क्योंकि आवेश 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यह जानकारी अपूर्ण है, अतः कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि 2 पे कौन सा आवेश है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। घरों में प्रयुक्त धारा होती है। घरों में प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, जिसे AC शॉर्ट में कहते हैं, का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियाँ 220 वोल्ट पर कार्य करती है। इसका तात्पर्य है कि वे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सभी समान धारा की है, सभी समान प्रतिरोध की है, समांतर क्रम में जुड़ी है। घरेलू परिपथ में सभी जितने भी सामान होते हैं सभी समांतर क्रम में लगी हुई रहती है, क्योंकि अगर ये खराब हो जाए तो बाकी चलता रहे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, समांतर क्रम में जुड़ी है। यह प्रश्न भी बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। जब विद्युत परिपथ में 100 वाट एवं 40 वाट के 2 बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। पहला 100 वाट का है और दूसरा
40 वाट का है। प्रतिरोध की बात करें तो इसका R1 मान लेते हैं, इसका R2 है। तो प्रतिरोध R बराबर हम जानते हैं V²/P होता है। तो यहाँ पर P1 अर्थात अगर R1 की बात करें तो ये आ जाएगा V², जितना विभवांतर दिया जा रहा है उतना बटे 100 होगा। फिर R2 बराबर हो जाएगा इसी तरह का V²/40, इतना हो। तो इन दोनों में देखेंगे कि कौन ज़्यादा है। एक V² को 100 से भाग दे रहे हैं और एक V² को 40 से भाग। डेफिनेटली R2 का मान ज़्यादा होगा R1 से। हम जानते हैं कि अधिक ऊर्जा जो खपत होती है वह E बराबर हम जानते हैं I² होता है, RT। तो ये डिपेंड करता है कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा और श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, अर्थात सेम धारा दोनों में प्रवाहित होगी। अगर I इसमें जा रही है तो यही I इसमें भी जाएगी। तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वह ज़्यादा खपत करेगा और वह ज़्यादा चमकेगा। तो R2 यानी कि दूसरा 40 वाट का जो बल्ब है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण यह ज़्यादा विद्युत ऊर्जा खपत करेगी और ये ज़्यादा चमकेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 40 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा। क्वेश्चन नंबर 68। दो प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 500 ओम का मान प्रतिरोध प्रदान करते हैं। जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इन प्रतिरोधों का मान होगा। दो प्रतिरोध हैं, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं यानी कि दोनों का योग बराबर कर रहा है कि 50 ओम। देखिए किन का योग 50 ओम है। 10 + 40 पहला भी ठीक है, 20 + 30 ये भी 50 है, 15 + 35 ये भी 50, 21 + 29 ये भी 50, यानी चारों ठीक है। इस स्थिति में अब कह रहा है कि जब उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध, समांतर क्रम में दो प्रतिरोधों को जोड़ने पे उसका समतुल्य प्रतिरोध RP बराबर होता है, हम जानते हैं दोनों का गुणनफल R1 × R2/R1 + R2 होता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है RP का मान 8 ओम होता है, बराबर होता है R1 × R2 50। 50 को दूसरी तरफ ले आएँ तो ये गुना हो जाएगा। 50 × 8 ये हो जाएगा 400 ओम बराबर R1 R2। तो अब ये देखना होगा कि दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल 400 किस में है। 10 × 40 ये 400 हो रहा है, यही इसका आंसर होगा। बाकी सब में देखेंगे 2 × 6 ये 600 हो रहा है, नहीं होगा, ये कुछ और हो रहा है, सिर्फ 1 में हो रहा। तो ये सब तरीके से ठीक है। ये दोनों प्रतिरोध 10 ओम और 40 ओम होंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69। तीन प्रतिरोधकों को जोड़कर एक त्रिभुज ABC की भुजाएं बनाया जाता है। भुजा AB का प्रतिरोध 40 ओम है। AB का प्रतिरोध 40 ओम है। भुजा BC का प्रतिरोध 60 ओम है। और भुजा AC का प्रतिरोध 100 ओम है। बिंदुओं A एवं B के बीच प्रभावी प्रतिरोध ओम में है। A और B के बीच में निकालना, तो हम ये कह सकते हैं कि 100 ओम और 60 ओम के ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो इनका समतुल्य प्रतिरोध 100 + 60 यानी 160 ओम हो जाएगा।
अब हम कह सकते हैं कि 160 ओम और 40 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, तो इनका कुल प्रतिरोध यही हो जाएगा। समतुल्य प्रतिरोध RAB यानी A और B के बीच में कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R1 × R2 यानी 160 गुणे 40 बटे 160 + 40। 160 में से 40 जोड़ देंगे 200 कैंसिल 2 16 दूनी 32 ओम होगा। तो कह रहा है प्रभावी प्रतिरोध ओम में है तो 32 होगा, जो कि ऑप्शन A में है। ऑप्शन A इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, नगण्य प्रतिरोध एवं विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट वाले एक सेल को 2, 3 एवं 5 ओम प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन से जोड़ा जाता है। 3 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर वोल्ट में होगा। कह रहा है 2, 3 और 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। इसमें विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट से जोड़ा गया है। तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा सबसे पहले ये देख ले। समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो सीधा सीधी जोड़ हो जाएगा 2 + 3 + 5 ओम अर्थात 10 ओम। तो इसमें हम कह सकते हैं प्रवाहित धारा I का मान हो जाएगा V विभवांतर V/R। V की जगह पे 2 और R के जगह पे 10 ओम, इतना एम्पियर, जिसे हम कह सकते हैं 1/5 एम्पियर। तो अब 3 ओम के परितः इसका वोल्टेज क्या होगा? यह हो जाएगा वोल्टेज होगा IR के बराबर होता है। तो I का मान इसमें दिया हुआ 1/5 एम्पियर। यही धारा सब में प्रवाहित होगा, पहले, दूसरे और तीसरे में भी। तो इतना एम्पियर गुने R के जगह पे 3, तो इतना वोल्ट होगा 3/5 वोल्ट। तो वोल्ट में कितना होगा? 3/5 होगा, जो कि ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, एक घर की बिजली की सप्लाई 20 एम्पियर फ्यूज के द्वारा है। जब एक 1500 वाट का हीटर का प्रयोग इस घर में किया जाता है, तब इसके साथ कितने 100 वाट के बल्ब प्रयोग में लाए जा सकेंगे? सप्लाई 220 वोल्ट पर है और सभी उपकरण 220 वोल्ट होना चाहिए। 220 वोल्ट पर है और सभी उपकरण भी 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए चिन्हित है। तो देखिए, फ्यूज 20 एम्पियर का लगा हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट की सप्लाई की जाती है। तो कितना पावर तक ये सहन कर सकता है? वह VI के बराबर होगा। यानी V के जगह पे सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट, I के जगह पे 20 इतना वाट, अर्थात ये आ जाएगा 22 × 2 44 पर 00 वाट तक यह बिजली की सप्लाई कर सकता है। तो उसमें कह रहा है कि हीटर जो है 1500 वाट का है, ये घटा दीजिए। अब कितना बच गया? 2900 वाट। उसमें कह रहा है कि 100 वाट के हमें बल्ब लगाने हैं। तो कितने बल्ब लगाने की ज़रूरत है? 2900 वाट के लिए मैक्सिमम 2900 वाट तक ही यूज किया जा सकता है। तो 29 बल्ब 100 वाट के लगाए जा सकते हैं। यही पूछ रहा है प्रश्न में कि इसके साथ कितने 100 वाट के बल्ब प्रयोग में
लाए जा सकेंगे। तो 29 बल्ब प्रयोग में लाए जा सकेंगे। इससे ज़्यादा करेगा तो बल्ब सप्लाई बंद हो जाएगी, फ्यूज गल जाएगा, धारा प्रवाह रुक जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात होता है। दाएं हाथ की हथेली के नियम से विद्युत धारा की दिशा ज्ञात होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी कि विद्युत लेता है और कुछ घुमा फिरा करके देता है, आंतरिक ऊर्जा देता है। तो विद्युत पे चलने वाला कौन सा है? मोटर विद्युत लेता है और उसमें कुछ चक्रे वगैरह घूमता है। तो मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 74, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है? फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम तर्जनी कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तर्जनी धारा की दिशा बताता है और अंगूठा बल की दिशा बताता है। तो कौन कौन चुंबकीय क्षेत्र संबंधित है, विद्युत धारा संबंधित है, बल संबंधित है। तो इसमें कौन सा संबंधित नहीं है? प्रतिरोध संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ और प्रश्नों के साथ जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।